ओके, वेलकम गाइस। ये अगला क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू नीडेड टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। जो नई लिस्ट है उसमें से तो ये जो क्यूज़ है वो आप खुद रीड कर लेना। बट इन्फॉर्मेशन यू नीडेड टू सर्च बाकी के नीचे पढ़ लेना, वीडियो लंबी ना जाए इसलिए। ओके, तो अभी रात के 3 सवा 3 हो रहे हैं और मैं एक चीज़ मांगनी चाहता हूँ। जो भी अभी बंदा नया आया है यूट्यूब पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बना रहा हूँ वीडियोस में, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जो संडे को फ्री में क्लास देता हूँ ना, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना और संडे वाली फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का? डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू नीडेड टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव सर्च सो मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट फॉर गेटिंग नॉलेज। मेरे बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं इंटरनेट से नॉलेज गेट करने के लिए। ऑल्दो सम टाइम माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून बिकॉज आई गॉट माई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो चाहे कभी कभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, बट ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो मिल जाती थी, ठीक है। However, here I would like to narrate about a time when I used internet to get knowledge about the life of सरदार मिल्खा सिंह। तो परंतु यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं इस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि मुझे जब नॉलेज चाहिए थी सरदार मिल्खा सिंह के बारे में, तब मैंने जो इंटरनेट यूज़ किया उसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज इन माई 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। ये उस समय की बात है जब मैं 10वीं में था। उस समय आई वॉज गिवन अ टॉपिक टू मेक एन असाइनमेंट ऑन द लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो मुझे एक टॉपिक दिया गया एक असाइनमेंट बनाने के लिए, किसकी लाइफ पे? एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ पे, ठीक है। तो आगे देखो, द फर्स्ट नेम केम इन माई माइंड वाज सरदार मिल्खा सिंह। जो पहला नेम मेरे माइंड में आया वो सरदार मिल्खा सिंह का था, ठीक है। तो आगे देखो, आफ्टर सर्चिंग ऑन विकीपीडिया, विकीपीडिया पे सर्च करने के बाद आई केम टू नो अबाउट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ दिस पर्सन। मुझे इस पर्सन की लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें पता चली। दिस सर्च डिस्क्राइब्ड, ये सर्च जो मैंने की ये डिस्क्राइब करती है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, मिल्खा सिंह बॉर्न एंड राइज रिस्पेक्टिवली, कब और कहाँ वो उसने जन्म लिया और उसका पालन पोषण हुआ। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है क्रमवार, ठीक है। बस इसको एज इट इज़ बोल देना, ये नंबर ज़्यादा ही दिलवाएगा, कम नहीं दिलवाएगा, ठीक है। इवन दो ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान बट राइज इन इंडिया, हालांकि उसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ बट उसका जो पालन पोषण हुआ, नर्चर हुआ वो इंडिया में हुआ। व्हेन ही केम इन हिज 16, जब वो अपनी 16 साल की उम्र में आया, ही हैड टू गो टू जेल ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लॉज, उसको जेल में जाना पड़ा लॉ ब्रेक करने के चक्कर में। आफ्टर गेटिंग बेल फ्रॉम जेल ही वॉज रिक्रूटेड एज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी। तो जेल से बेल प्राप्त करने के बाद वो एक इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। वेयर ही स्पेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे इसने अपनी लाइफ का बहुत लंबा समय बिताया। आफ्टर दैट ही पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, उसके बाद इसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। वेयर ही गॉट फर्स्ट गोल्ड मेडल, जहाँ पे इसने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता फॉर इंडिया के लिए। आफ्टर दैट ही बिकम एन एमिनेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसके बाद ये बंदा तो भाई बहुत एमिनेंट बन गया, ठीक है। आप इस यहाँ पे एक लाइन और लगा सकते हो, ऑल दिस नॉलेज आई गॉट फ्रॉम इंटरनेट या आई सर्च्ड फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस, to be honest, I have nothing to speak ill about this because had I not searched about this person on websites, I would not have completed my assignment. तो जब इस सवाल पे बात आती है कि मैंने इसके बारे में क्या महसूस किया, ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास तो कुछ भी बुरा है नहीं जी इस बंदे के बारे में बोलने के लिए। हैड आई नॉट सर्च वाली लाइन का मतलब है कि अगर मैंने सर्च ना किया होता तो मैंने अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट ना की होती, ठीक है। इवन आई कैन से दिस सर्च वाज फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds विद 1 stone, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये सर्च तो मेरे लिए ऐसे थी जैसे एक तीर के साथ 2 निशाने लगे हों। आई नॉट ओनली कम्प्लीटेड गिवन वर्क
बट आल्सो गॉट मोटिवेशन फ्रॉम दिस पर्सनस लाइफ। ठीक है, तो मैंने खाली अपना वर्क ही कंप्लीट नहीं किया जो मुझे दिया गया था, बट मुझे मोटिवेशन भी मिला इस पर्सन की लाइफ से। ऑल इन ऑल दिस वाज अ टाइम व्हेन आई नीडेड के पीछे डी भी आएगी। ओके, व्हेन आई नीडेड टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, तो यही वो समय की बात है जब मुझे सर्च करना पड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके जी, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।